हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है कौशल और आप लोगों को सिखाने वाला हूं मैं कौशल, सॉफ्टवेयर का कौशल। ओके, तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये सिंपल लैंग्वेज क्यों है। अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब फीचर्स देखे हैं। आप फीचर को एक्चुअली समझ लेते हैं कि ये फीचर्स क्या क्या काम करते हैं हमारे। सिंपल क्या है, सिंपल को जान लेते हैं। सी शार्प इज सिंपल लैंग्वेज in the sense that is provide a structured approach to break the problems into the parts, the rich set of library functions, data types। एक सिंपल लैंग्वेज है, ये इस एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को इनबिल्ड करती है और ये प्रॉब्लम को पार्ट्सों में डिवाइड करके इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सबसे कोई भी प्रॉब्लम है, यदि आप उस प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाती है और मुझे कुछ बर्डन भी नहीं मालूम पड़ता है। तो इसलिए इसमें क्या है कि ये एक प्रॉब्लम को ब्रेक करती है मैनी ऑफ पार्ट्स में, और उनको वन बाई सॉल्व करती है और उनको पुट कर देती है, कंबाइन कर देती है। तो हमारी प्रॉब्लम ओवरऑल भी सॉल्व हो जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करके। तो ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें हमारा जो मोटिवेशन होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो भी बहुत हाई रहता है और हाँ प्रॉब्लम भी जल्द से जल्द सॉल्व हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर इसका है। ये एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब सी शार्प इज बेस्ड अपॉन द करंट ट्रेंड एंड इट इज़ वेरी पावरफुल एंड सिंपल फॉर बिल्डिंग स्केलेबल इंटरऑपरेबल एंड रोबस्ट एप्लीकेशन। मतलब जो सी शार्प है वो हमारा करंट ट्रेंड के हिसाब से डेवलप किया गया है, जिसमें ये बहुत ही पावरफुल है और इसकी जो बिल्डिंग है वो स्केलेबल है, इंटर ऑपरेबल है एंड रोबस्ट एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए रोबस्ट ऑपरेबल भी है। ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें जो हमारा थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है कि सी शार्प इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये ओप्स के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, और ओप्स के कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं क्या क्या हैं हमारे। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, ये हमारे क्या हैं ओप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम लोग ओप्स के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे आगे चल के कि ओप्स, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो ओप्स के कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा देखिए। जब कोई भी लैंग्वेज है उसके ओप्स के कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों को अच्छे से बिल्ड करने आते हैं, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर अस, बिकॉज सारा का सारा जो भी हमारा होता है सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मॉड्यूल में होता है। यदि मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में जान पूरी तरीके से अगर समझना है, जानना है, तो हमें ओप्स के कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने आने चाहिए। और इम्प्लीमेंट करने के लिए आप परेशान मत होइए। देखिए मैं सारी ए टू जेड जितना भी ओप्स के कॉन्सेप्ट हैं, वो ए टू जेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा, और वो भी सारे के सारे इम्प्लीमेंट करके, और आपसे भी मैं इम्प्लीमेंट करवा के ही रहूँगा। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपसे पहले मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, देन मैं थ्योरेटिकल कराता हूँ। ये हमारा अप्रोच ऐसा है कि पहले हम काम करवाते हैं, देन हम उसके बारे में जानते हैं। तो पहले काम मतलब जैसे कि मैंने कुछ काम सीख लिया है, तो जैसे कि पहले काम किया, कुछ काम सीख लिया है, तो अच्छा ऐसे काम करता है, ठीक है। तो वे क्या क्या हो जाता है कि एक दिमाग में सेटिंग बन जाती है कि अच्छा ये ऐसे काम करता है। तो इसमें क्या है कि जब हम थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं तो और ही हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि प्रैक्टिकल पे फोकस करता हूँ, उसके बाद हम थियोरेटिकल पर आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। टाइप से लैंग्वेज क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी क्या है। इंटरऑपरेबिलिटी को मैं एक बार और समझ लेता हूँ। इंटरऑपरेबिलिटी प्रोसेस इनेबल द सिस्टम प्रोग्राम टू ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट ए नेटिव सी प्लस एप्लीकेशन कैन डू। मतलब ये जो नेटिव सी प्लस प्लस है ना, वो उसके एप्लीकेशन, जो नेटिव सी प्लस प्लस है, वो जो लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, उसके जो एप्लीकेशन है उस तरीके से हम ऑपरेबिलिटी
ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ये स्केलेबल एंड अपडेटेबल है, और कंपोनेंट ओरिएंटेड है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रिच लाइब्रेरी है, और फास्ट स्पीड है। ओके, तो इसमें क्या है कि ये सब चीज़ें हम लोग जान चुके हैं पहले से, और ये आप लोग मैंने दिखाया है तो आप लोग देख लीजिए। तो जो भी आपका नोट डाउन आप बना रहे हैं कोई, वो आप कर लीजिए। ठीक है, ये पहला प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को मैं कई बार आपको रन करके दिखा चुका हूँ। यदि आपको इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में समझाई हैं। या आप लोग हमारे पिछले वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। और हम लोग वेरिएबल्स को जान लेते हैं, राइट। अब हम एक्चुअली वेरिएबल्स को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जो हमारा ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। A variable is a name of memory location. It is used to store data. Its value can be changed and it can be reused many times. A variable is a name of memory location. एक जो वेरिएबल है वो नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मतलब जो भी हमारा मेमोरी का लोकेशन है उस लोकेशन को जानने के लिए एक वेरिएबल का यूज़ करते हैं। जिसमें वेरिएबल में क्या है कि कोई भी हम एक वर्ड रख देते हैं, जैसे कि किसी का नाम है तो नेम के नाम से उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। वो वेरिएबल क्या करेगा, उस मेमोरी को होल्ड करेगा जिस मेमोरी को दिया गया है और जिसको इनिशियलाइज किया गया है। ठीक है, तो उसके नाम से, उस वेरिएबल के नाम से हम उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिहेवियर है उसका, जो भी हमारे मेथड्स हैं, जो भी डेटा टाइप्स हैं और जो भी फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे हम एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू, उसमें जो भी वैल्यू है उसके, जो हमारा वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू है वो हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू, उस वेरिएबल के थ्रू। ओके, इसलिए इसमें वेरिएबल बनाया जाता है। It is a way to represent memory location through a symbol so that it can easily identified। मतलब जो हमारा वेरिएबल होता है वो एक, पहली बात ये एक यूनिक वेरिएबल होता है, जैसे कि इसके नाम के दो वेरिएबल्स नहीं होंगे। ठीक है, और इसको हम एक मेमोरी रिप्रेजेंट करने के लिए इस वेरिएबल को बनाते हैं, जिसमें हमारा डेटा रखा होता है। और जब भी मैं डेटा को अगर मैं वहाँ से फेच करना चाहूँ तो उस वेरिएबल के थ्रू हम फेच कर सकते हैं। तो ये जो है द बेसिक वेरिएबल टाइप्स अवेलेबल इन सी शार्प कैन बी कैटेगराइज एज, जैसे कि वेरिएबल टाइप्स हैं, डेसिमल टाइप्स है, बुलियन टाइप्स है, इंटीग्रल टाइप्स है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स है, नलेबल टाइप्स है। ये हमारे टाइप्स हैं वेरिएबल के। तो इसमें क्या है कि डेसिमल टाइप्स में डेसिमल के हम रख सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज रख सकते हैं। बुलियन में ट्रू फॉल्स रख सकते हैं, और इंटीग्रल में इंट कैर वाइट लॉन्ग शॉर्ट रख सकते हैं। फ्लोटिंग में फ्लोट एंड डबल रख सकते हैं। और नलेबल टाइप में नलेबल डेटा टाइप, जैसे कि नलेबल मीन्स जिसमें नल वैल्यू हो, राइट, वो हम डेटा टाइप्स रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे डिक्लेयर किए गए वेरिएबल किस टाइप से डिक्लेयर किए जाते हैं, इसका ये देखिए आप, टाइप वेरिएबल लिस्ट, राइट। और ये सेमीकोलन, ये बहुत ज़रूरी है। सेमीकोलन यहाँ पर टाइप लिखा जाएगा। टाइप मतलब इंट टाइप है, फ्लोट टाइप है, डबल टाइप है, कैर टाइप है, शॉर्ट टाइप है, लॉन्ग टाइप है, कौन सा टाइप है, बुलियन टाइप है। वहाँ पर यहाँ पर टाइप लिख देंगे। टाइप लिखने के बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो लिस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट इसलिए लिखा गया है कि जैसे कि इंटीजर के मुझे बहुत सारे वेरिएबल चाहिए, जैसे कि इंट एक्स वाई जेड, तो एक्स कामा वाई कामा जेड, देन हम सेमीकोलन, सबसे लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे।
तो हमारे ये सारे इंटीजर के वेरिएबल हो जाएंगे, ये एक मेमोरी को रेफर करने लगेंगे। और वहाँ पर क्या होगा कि इनको एक जैसे जैसे ही हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो एक मेमोरी ब्लॉक मिल जाएगा जिसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वेरिएबल के थ्रू हम उस वैल्यू को फेच कर सकते हैं फ्रॉम द मेमोरी, राइट। द एग्जांपल ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल इज गिवन बिलो। ये देखिए, इंट आई कॉमा जे, यही मैंने अभी बताया आपको, इंट आई कॉमा जे, ये हमारा वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं आई और जे, और सेमीकोलन से मैंने इसको लास्ट में सेमी कोलन लगाया, इसका मतलब ये लाइन फिनिश हो गई है और इसमें दो वेरिएबल्स हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं। तो डबल डी और सेमी कोलन, इसका मतलब है डबल डी टाइप का वेरिएबल है, जो कि डी जो है वो डबल टाइप का वेरिएबल है जिसमें हम फ्लोटिंग वैल्यू रख सकते हैं, राइट। फ्लोट एफ, ये फ्लोट एफ का मतलब है कि इसमें एफ जो है वो फ्लोट टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा, और इसमें जो हमारा जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है। और कैर सी एच एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू किस टाइप की रहेगी, कैरेक्टर टाइप की, जैसे कि A B C D 2 Z, राइट। तो हम यहाँ पर मैंने I J D C C H आर वेरिएबल्स एंड इट डबल फ्लोट कैर एंड डेटा टाइप्स, मतलब ये जो है इंट है, डबल है, फ्लोट है, कैर है, ये डेटा टाइप्स हमारे, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं एक्चुअली। ओके, तो इसमें क्या है कि इंट आई इज इक्वल टू टू, जे इज इक्वल टू 4, ये है कि डिक्लेयर टू वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर टाइप। इन्होंने इनिशियलाइज कर दिया इस वेरिएबल को, अभी तक ये क्या था कि डिक्लेयर्ड था, अब क्या हुआ, अब ये इनिशियलाइज हो गया। इनिशियलाइज मतलब इसमें वैल्यू मैंने पुट कर दी, फ्लोट में 40.2, राइट, ये भी हमारा इनिशियलाइज हो गया। ये कैर में बी, ये भी इनिशियलाइज हो गया। तो ये जाके क्या क्या करेंगे, मेमोरी में जो भी जहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल रखा है, रेफरेंस वेरिएबल की मेमोरी, उस रेफरेंस वेरिएबल को एक मेमोरी लोकेशन मिला होगा, उस मेमोरी लोकेशन में जैसे कि इंट है 4 बाइट का, 4 बाइट का एक मेमोरी क्या करेगा, वो होल्ड करेगा, उसमें वैल्यू रखेगा 2। ओके, और उसमें जैसे आई वेरिएबल है और जे का एक वेरिएबल बनेगा, जो वो भी इंटीजर टाइप का होगा। इंटीजर टाइप मतलब 4 बाइट हमारी मेमोरी को होल्ड करेगा और उसमें वैल्यू रखेगा 4, राइट। और फ्लोट, फ्लोट में क्या है कि यहाँ पर भी ये क्या करेगा कि 4 बाइट, यहाँ पर 4 बाइट एफ वेरिएबल जो है वो 4 बाइट होल्ड करेगा और उसमें वैल्यू रखेगा 40.2। और करेक्टर वेरिएबल है, ये क्या है कि सी एच वेरिएबल जो है वो होल्ड करेगा 2 बाइट मेमोरी। टू कैरेक्टर जो होता है वो 2 बाइट मेमोरी होल्ड करता है, तो उसमें 2 बाइट मेमोरी होल्ड करेगा और वैल्यू रखेगा बी उसके अंदर। अब जो भी मुझे वैल्यू उसको फेच करनी होगी वो हम यहाँ पर बस जस्ट इसको रेफरेंस वेरिएबल रखेंगे और हमारे पास वैल्यू उसकी हो जाएगी, आ जाएगी, राइट। रूल्स ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल्स, जो रूल्स हैं वो भी चेक कर लेते हैं कि भाई रूल्स क्या हैं इसके। ये जब भी हम कोई डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं कि रूल्स उनके क्या हैं वो भी जान लेते हैं कि रूल्स के विदाउट, देखिए कोई भी लैंग्वेज है वो सेट ऑफ रूल्स होती है, तो अगर रूल हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा एरर आएगा, यदि एरर आएगा तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जब एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो टेंशन बढ़ेगी। इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए मुझे रूल्स पहले पता होने चाहिए, तो उससे क्या है कि हम बहुत ही इजी से अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें हम पहला पहला हमारा जो रूल्स है, ए वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जो भी वेरिएबल है, जैसे कि कोई भी वेरिएबल किसी टाइप का वेरिएबल है, तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं। ठीक है, ये पहला रूल है। क्या क्या हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है, ये पहला रूल है। सेकेंड रूल क्या बोलता है, ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। ये हमारा सेकेंड रूल है कि ये स्टार्ट जो होगा वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं या अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं या अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या, ये एक आइडेंटिफायर है, ठीक है, इसकी एक एक्चुअल एक यूनिक होता है एक प्रोग्राम में,
अगर इसको डबल कर देंगे तो क्या होगा, एरर देगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट बन जाएगा। इस वजह से इसमें हम क्या करें, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर ले सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पर, और डिजिट नहीं ले सकते। इस चीज़ को दिमाग में आप रख लीजिए अब बहुत अच्छे से। यदि आप इस रूल को अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपका जो कोड है वो भी ब्रेक हो जाएगा। ध्यान रखिए कि डिजिट नहीं रख सकते, जैसे कि इंटीजर इंटीजर आर अंडर स्कोर एम, राइट, या अंडर स्कोर आर एम। ओके, हम यहाँ पर 2 RM नहीं रख सकते, जैसे 2 3 RM ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि हम डिजिट नहीं रख सकते। कहाँ पर, फर्स्ट पोजीशन पर, किसी वेरिएबल के फर्स्ट पोजीशन पर क्या नहीं रख सकते, डिजिट, राइट। एनी डाउट, प्लीज कमेंट मी। अब थर्ड जो रूल है हमारा क्या है, नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन वेरिएबल नेम। यहाँ पर स्पेस अलाउड नहीं है। जब भी हम कोई वेरिएबल लिखते हैं, जैसे कि यूजर नेम, तो यूजर नेम के बीच में जैसे यूजर लिख लिया और नेम आपने स्पेस दे दिया और नेम लिख दिया, तो ये जब आप लिखेंगे तो क्या देगा, एरर देगा। यदि यूजर और नेम के बीच में कुछ मतलब कोई भी हमारा स्पेस नहीं होगा तो वो एरर नहीं देगा। अगर स्पेस रहा तो क्या देगा, एरर देगा। कहीं पे भी आप स्पेस डाल दीजिए तो वो एरर देगा। तो हमारा ये थर्ड रूल है कि हमारा स्पेस, उसके मतलब हमारे वेरिएबल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ रूल क्या कहता है, ए वेरिएबल नेम मस्ट टू बी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड कैर फ्लोट। ठीक है। तो एक वेरिएबल जो है, उस वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड, एनी रिजर्व वर्ड। ओके, मतलब ये कह रहे हैं कि रिजर्व वर्ड मतलब इंट, फ्लोट, कैर, डबल, जो भी इनके रिजर्व, इनकी लाइब्रेरी में रिजर्व वर्ड हैं, ओके, तो वो रिजर्व वर्ड हम नहीं रख सकते वेरिएबल में, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रिजर्व वर्ड हम नहीं रख सकते वेरिएबल में। ठीक है। ये हमारा फोर्थ रूल। देखिए, रूल हमारे ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर रूल ब्रेक हुआ तो आपका कोड 100% ब्रेक होने वाला है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ज़्यादा रूल नहीं है, ये किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए 4 रूल बनाए गए हैं। चारों चारों रूलों को आप फॉलो कर लिए और आप देखिएगा कि आप एक स्मूथफुल प्रोग्रामर बन जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर सब डिफाइन किया गया है। एक्स इस टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं, इस टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं, इस टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं, इस टाइप का डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, और इस टाइप का डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, और इस टाइप का डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर 4 लिया गया डिजिट है, यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में स्पेस है, और यहाँ पर डबल लिया गया, इंट डबल। डबल का मतलब है ये हमारा पहले से ही एक क्लास बना हुआ है, पहले से ही डबल नाम का इंटीजर, डबल नाम का जो वो है हमारा डेटा टाइप्स। तो इसको हम, ये पहले रिजर्व्ड वर्ड है, ओके। तो रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल नहीं बना सकते, नेवर। तो हम रिजर्व वर्ड को कभी भी वेरिएबल नहीं बनाएंगे, ओके। तो हम लोगों ने ये चीज़ सारी समझ ली है कि डेटा टाइप्स के रूल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या है, और उसके क्या फंक्शनैलिटीज़ वगैरह हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप्स सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, लेकिन हम फिर दोबारा से इसके बस स्केलेटन को समझ लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या है। डेटा टाइप्स स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग कैरेक्टर, राइट। डेटा सीस ऑफ डेटा टाइप्स, वैल्यू डेटा टाइप्स, पॉइंटर डेटा टाइप्स, और रेफरेंसेस डेटा टाइप। ये 3 प्रकार के डेटा टाइप्स इसमें हैं। तो वैल्यू डेटा टाइप्स, रेफरेंस डेटा टाइप्स, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, जो जो वैल्यू डेटा टाइप्स हैं, ये दोनों प्रकार के, जैसे प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर भी इसको डिफाइन कर सकता है, और प्री डिफाइंड हमारे डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे कि कुछ भी हम लोग जैसे कि ले सकते हैं, जैसे कि मैन तो कुछ भी मतलब बना सकते हैं, अपने यूजर अपनी तरफ से बनाता है। तो उस तरीके से डेटा टाइप्स ये कंसिडर है। पॉइंटर डेटा टाइप्स होता है, और ये जो रेफरेंस डेटा टाइप्स होता है, जब ये भी प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है। जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है वो इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, राइट। और जैसे कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है इन्यूमरेशन स्ट्रक्चर, राइट।
स्ट्रक्चर आपको मैं समझा चुका हूँ। उसमें स्ट्रक्चर के जैसे कि हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर हम बहुत सारे डेटा टाइप्स की वैल्यू रख सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स। और इसमें जो रेफरेंस डेटा टाइप्स है, उसमें प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है, उसमें ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रिंग का हम ये प्री डिफाइंड में आ जाते हैं, और यूजर डेटा टाइप में क्लासेस और इंटरफेस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि ये देयर आर थ्री टाइप ऑफ डेटा टाइप्स इन सी शार्प लैंग्वेज। ये क्या है कि वैल्यू डेटा टाइप क्या है कि शॉर्ट इंट कैर डबल फ्लोट, राइट। और रेफरेंस डेटा टाइप्स स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेस। पॉइंटर डेटा टाइप्स पॉइंटर, राइट। इसमें थ्री टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं, तो जिसमें वैल्यू डेटा टाइप्स, रेफरेंस डेटा टाइप्स एंड पॉइंटर डेटा टाइप्स। वैल्यू डेटा टाइप्स जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, रेफरेंस डेटा टाइप्स जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, और पॉइंटर डेटा टाइप्स पॉइंटर, जिसमें पॉइंटर रखा होता है, पॉइंटर के डेटा टाइप्स सबके रहते हैं, राइट। तो इसमें क्या है कि वैल्यू डेटा टाइप्स, यहाँ पर वैल्यू डेटा टाइप्स को जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारे प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं वो वैल्यू डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये यहाँ पर कुछ रेंज जान लेते हैं कि इनकी रेंज वगैरह क्या है। देखिए, कैर की यहाँ पर 1 बाइट मेमोरी, और यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि कैर जो होता है वो 1 बाइट का होता है, साइंड कैर 1 बाइट का होता है, अनसाइंड कैर 1 बाइट का होता है, शॉर्ट 2 बाइट का होता है, साइंड शॉर्ट 2 बाइट का होता है, अनसाइंड शॉर्ट 2 बाइट का होता है, इंट होता है 4 बाइट का, साइंड इंट होता है 4 बाइट का, अनसाइंड इंट होता है 4 बाइट का, लॉन्ग 8 बाइट का, साइंड लॉन्ग 8 बाइट का, राइट। तो और यहाँ पर अनसाइंड लॉन्ग 8 बाइट का होता है, फ्लोट 4 बाइट का होता है, डबल 8 बाइट का होता है, डेसिमल 16 बाइट का होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ डिटेल्स आप चेक कर लीजिए, और इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी पूछ दी जाती हैं इन इंटरव्यूज़ में, तो हमें बिल्कुल टफ होने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा थोड़ा सा केयर रखिएगा इन चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए ये हम लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।